नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश नटवाड़िया। आश्रम परिवार में आपका स्वागत है। हमने एक लेक्चर डाला था 10 मिनट का करीब पहले, तो वो अच्छा लेक्चर था, रेस्पॉन्स भी अच्छा आया। उसमें लोगों ने कमेंट्स भी किया, कई लोगों ने कॉल करके बताया कि अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो हम अब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम इतिहास का वर्गीकरण करेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण किन आधार पर हुआ है, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ है, वो एक बेसिक चीज़ देखेंगे। फिर कल नेक्स्ट वीडियो आएगा कल वाला, वो हम हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्रागैतिहासिक काल है, तो उसके बारे में क्या है कि ये समझाया मैंने कि इसके क्वेश्चन बेसिक जैसे अपन देखते हैं, वो अधिकतर एग्जामों में प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि अपना इतिहास में अधिकतर कोचिंगों के अंदर, अधिकतर एग्जाम के अंदर हड़प्पा सभ्यता से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम प्रागैतिहासिक को बाद में देखेंगे, कभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, तो बाद में हम इस टॉपिक को बाद में पढ़ लेंगे। इससे पहले हम सुचारू रूप से हड़प्पा सभ्यता से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं कि कैसे हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है। इतिहास का वर्गीकरण 3 आधार पर हुआ है। कौन कौन से? पहला वर्गीकरण है ना प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अपना आदिऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा अपना? ऐतिहासिक काल। काल 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का कालक्रम क्या था, आदि ऐतिहासिक काल का कालक्रम क्या था और ऐतिहासिक काल का कालक्रम क्या था। अब हम देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का कालक्रम अधिकतरों में किताबों में 20 लाख वर्ष पूर्व भी बताते हैं, कईयों में 25 लाख वर्ष पूर्व बताते हैं। तो हम 25 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट करते हैं। 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। इसी आधार पर हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल देखते हैं तो 6,000 ईसा पूर्व से लगभग अपने 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल देखते हैं अपन, वो 600 ईसा पूर्व से आज तक जो अपन देखते हैं। तो इतिहास हम पढ़ते हैं 1947 तक, वहां तक तो 1947 ईस्वी तक। ये 3 भागों में वर्गीकरण किया गया इतिहास का। अब हम इतिहास को वर्गीकरण तो कर लिए इतने में, लेकिन इसका देखते हैं कि इसमें अंदर है क्या चीज, कैसे वर्गीकरण किया गया। तो अब देखा जाए तो एक नॉर्मल चीज देखी जाए तो इसके अंदर है लिखित साक्ष्य नहीं मिले अपन। इसमें क्या? लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, नहीं मिले। मतलब इसके अंदर ओनली सिर्फ जो अपने खुदाई के अंदर मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर ही इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। इसके बारे में जान पाए उनकी खुदाई के अंदर जो पत्थर मिले हैं, किस तरह के पत्थर थे, जैसे फ्लैट और स्प्रेट और जैसे बसोला, छेनी, हथौड़ा, इनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए अपने को। इसमें देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिले अपनों को, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ नहीं पाए अपन, पढ़ा नहीं गया। तो इसके बारे में 6,000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक देखते हैं, इसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। ऐसे आगे देखते हैं तो इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले गए, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़ा भी गया है।
लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा भी गया इनको, इस आधार पर देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो इसमें कौन सा काल आता है, लिखित साक्ष्य मिले हैं आदि ऐतिहासिक काल में, इसमें कौन सा काल आता है और इसमें ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आता है। इसमें देखें एक तरीके से अपन तो प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, एक तो पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे अपन, दूसरा पढ़ेंगे ताम्र पाषाण के काल के बारे में। ये दो आधार पर बांटा गया प्रागैतिहासिक काल को, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब लिखित साक्ष्य के अंदर अपन देखें तो पहला लिखित साक्ष्य के अंदर है अपने, इसके अंदर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपने को लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, खूब जगह लिखे हुए अवशेष मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इनको पढ़ नहीं पाए, इसके आधार पर ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के अंदर अपन देखें पढ़ा भी गया है और ये हमारे लिखित साक्ष्य के आधार पर भी इसका उल्लेख हुआ है, तो लिखित है में आज तक जो भी पढ़ेंगे वो इसके अंदर ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर पढ़ेंगे तो पहला देखा जाएंगे तो पहला है इसमें वैदिक काल, वैदिक काल से आई थिंक मेरे के वैदिक काल से अपन इसमें 600 ईस्वी से आज तक जो भी है वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो इसके लिखित साक्ष्य मिले उनको पढ़ भी पाए, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किए हैं। अब हम देखते हैं, ये तो इतिहास का वर्गीकरण हो गया। अब एक देखते हैं अपन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। अब देखो बेसिक चीज है तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण में 3 आधार पर, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, लेकिन इसको हम और भी डिवाइड करेंगे और भी छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और 5 भागों में पढ़ाई करेंगे, इसकी 5 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। देखते हैं 5 भाग कौन कौन से हैं अपन, देखते हैं। पहला भाग यहाँ पे होगा, तो पहला अपना प्राचीन काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल के बारे में देखते हैं। प्राचीन काल के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर अपन देखेंगे तो ये वही लगभग प्रागैतिहासिक काल आएगा इसमें, सिख काल, ताम्रपाषाण काल, जो इसमें अंदर प्रागैतिहासिक काल से इसके अध्ययन करेंगे अपन हर्षवर्धन तक। कहाँ तक? हर्षवर्धन तक, लगभग 7वीं शताब्दी तक अध्ययन करेंगे इसका प्राचीन काल का। दूसरा भाग हम देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं, ये दूसरा है और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं जिससे समझ में भी आ जाएगा। दूसरा भाग देखें अपन तो इसके अंदर करेंगे पूर्व मध्यकाल। किसका? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल कब से है? ये पूर्व मध्यकाल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसके अंदर अपन राजपूत काल पढ़ेंगे, जो अपने एक इतिहास के अंदर भी विडंबना है कि हमारे इतिहास के अंदर बहुत कम इस 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बहुत कम इतिहास को बताया जाता है। नहीं बल्कि देखा जाए तो ये तुर्क आक्रमणकारियों को 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रोकने का काम, भारत को सुरक्षित रखने का काम हमारे राजपूत शासकों ने ही रखा था, जो अपने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा क्षेत्र में आते हैं ना, इन्हीं राजपूत शासकों ने उस टाइम बहुत सारा भारत का रक्षा की थी। इस कारण इसको हम पढ़ेंगे 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अब तीसरा भाग देखते हैं अपन, ये तीसरा भाग, तो तीसरा भाग देखते हैं अपन तीसरा भाग में देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल कब से? 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक तुर्क आक्रमण से और
औरंगजेब तक इसमें अपन सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक 1152 से लेके और औरंगजेब 1707 उससे थोड़ा सा आगे तक हम इसमें मध्यकाल तक अध्ययन करेंगे। इसके अंदर फिर अगले चौथा भाग जो बांट रखा है वह है चौथे में, इसके अंदर आ जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल इसके अंदर हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक ईस्वी तक। ये तो हो गए हमारे 4 भागों के। अब इतिहास के अंदर एक भाग और होता है, उसे समकालीन इतिहास कहते हैं। समसामयिक इतिहास या समकालीन इतिहास जो हम इतिहास के अंदर नहीं पढ़ेंगे, उसको एक पॉलिटिकल के रूप में पढ़ते हैं। जो हम आज़ादी के बाद से लेके आज तक का इतिहास है उसे समसामयिक इतिहास या समकालीन इतिहास कहते हैं। वो हम 5वें भाग के रूप में पढ़ेंगे। तो इसको इधर लिख देते हैं 5वां भाग। इसको क्या बोलते हैं? समकालीन इतिहास या समसामयिक, समकालीन या समसामयिक इतिहास। वो कब से कब है? 1947 से आज तक, वर्तमान का जो अभी अपनी घटनाएं हुई है वहां तक समसामयिक इतिहास या समकालीन इतिहास के अंदर है। इस आधार पर भारतीय इतिहास को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला प्राचीन काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा मध्यकाल, चौथा है जो आधुनिक काल है और फिर 5वां है अपना समसामयिक या आज का इतिहास, समकालीन इतिहास। अब हम लास्ट में देखते हैं तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक के अंदर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। और ये जेम्स मिल की थ्योरी है, वो अधिकतर बहुत सारे एग्जामों में पूछी है कि इतिहास को 3 भागों में, इतिहास के नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं किसी ने कि किस ने बांटे इसको 3 आधार पे, या फिर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, क्या क्या नाम था। तो एक उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक पॉपुलर कैरेक्टर है, इसके बारे में हम देखें तो जेम्स मिल के आधार पर भारतीय इतिहास को, जेम्स मिल के आधार पर भारतीय इतिहास का भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, जेम्स मिल के आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में, जेम्स मिल सामने 3 भागों में बांटा गया भारतीय इतिहास को। कौन कौन से हैं देखते हैं हम। प्राचीन काल कौन सा है? पहला वाला प्राचीन काल। इसे जेम्स मिल ने हिंदू काल भी कहा है। हिंदू काल क्यों कहा है? क्योंकि हिंदू काल इसलिए कहा है इसमें कि इस काल के अंदर जो प्राचीन काल अपन देखें तो एक तरीके से जहाँ से जेम्स मिल ने रखा है तो मौर्य काल से या वैदिक काल से लेके और 1152 तक, इसके अंदर 12वीं शताब्दी, तो इसके अंदर सर्वाधिक शासक थे ना वो हिंदू थे, हिंदुत्व के आधार पर थे। तो इसलिए इसको हिंदू काल भी संज्ञा दी है जेम्स मिल साहब ने। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरे को बोलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल इसको मुस्लिम काल कहा है। मुस्लिम काल कहा है। मुस्लिम काल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर सल्तनत काल और मुगल काल के अंदर संपूर्ण शासक मुस्लिम थे, तुर्क थे, जो इसलिए इसको मुस्लिम काल का आधार कहा है। तीसरा काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल इसको ओनली सिर्फ आधुनिक काल लिखा है, क्योंकि और अगर देखे जाए तो इसे यूरोपियन काल भी बोल सकते हैं अपन, यूरोपियन काल, क्योंकि इसके अंदर कंपनियां आई थी अपने 4-5-6 और उन्होंने राज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश लोगों ने अपने भारत के ऊपर आधुनिक काल के अंदर राज किया था, इसलिए इसको यूरोपियन काल भी कहते हैं। लेकिन जेम्स मिल ने ओनली सिर्फ 3 वर्गीकरण किया था, प्राचीन काल, हिंदू काल, मध्यकाल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। इसी आधार पर इसको वर्गीकरण किया था। प्राचीन काल का एक देख लें तो अपन प्राचीन काल पढ़ेंगे जेम्स मिल के साहब के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी
सभ्यता, जिसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, उससे लेके और 1152 12वीं शताब्दी तक। मध्यकाल पढ़ेंगे जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। और चौथा पढ़ेंगे अपन, जो तीसरा पढ़ेंगे जो अपन आधुनिक काल। आधुनिक काल पढ़ेंगे हम 18वीं शताब्दी से 1947 तक, ईस्वी तक। ये हमारा आज का लेक्चर है। हम इतिहास को वर्गीकरण कर रहे हैं कि पहले तो इतिहास का वर्गीकरण कितने आधार पर, फिर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कितने आधार पर किया, और फिर जेम्स मिल के आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कितने आधार पर। इस 3 आधार पर हम 3 चीज़, बेसिक चीज़ देखें, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे। कल से अपन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि पाषाण काल के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जामों के अंदर पाषाण काल के क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। तो 1-2 एग्जाम होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ के लिए, इनके लिए ही पाषाण काल से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बाकी छोटे एग्जामों के लिए, उनके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। पाषाण काल का टॉपिक हम लास्ट में देख लेंगे। कोई एग्जाम आएगी उसके पास में कि लगेगा उसके अंदर पाषाण काल का टॉपिक रखा गया है उस एग्जाम में, तो हम उसी टाइम में पाषाण काल को एक बार पढ़ लेंगे। अब तक हम थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।